Holycomb start in the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful। आज जिस हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी विट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विट्स किसे कहते हैं। विट्स जो वर्ड विट्स है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, विट्स कहते हैं इंटेलिजेंस को, क्लीवरनेस को कहते हैं। और यूनिवर्सिटी विट्स से मुराद ये है कि यानी कि वो लोग जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत ही क्लीवरनेस हैं, उनके अंदर बहुत सी खसूसियात हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से लोग थे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द यूनिवर्सिटी विट्स इज़ आ फ्रेज, ये एक फ्रेज है यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th century English playwright and pamphleteer who were educated at the University of Oxford or Cambridge and who become popular secular writer. Basically, university wits is a phrase that is given to name a group of 16th century England, and they are the student of different university, Oxford and Cambridge. This group were Christopher Marlowe, Robert Greene and Thomas Nashe from Cambridge University। ये तीन जो स्टूडेंट हैं ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और वहीं से एजुकेट हुए। एंड जो हम ले लें थॉमस लॉन्च एंड द ग्रीन पील फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। थॉमस किड इज आल्सो समटाइम इंक्लूड इन द ग्रुप दो ही इज नॉट बिलीव्ड टू हैव स्टडीड एट एनी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एक ऐसा इस ग्रुप में से एक ऐसा मेंबर है जिसका नाम थॉमस किड है और वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि फिर भी वो इन वाइज पर्सन में, इन विट यानी कि इंटेलिजेंस पर्सन के अंदर शामिल है, लोगों के अंदर शामिल है। दिस डाइवर्स एंड द टैलेंटेड loose association of London writer and the dramatist set the stage for the theatrical renaissance of Elizabethan England. They are identified as among the earliest professional writers in English and prepared the way for the writing of William Shakespeare। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को भी इन्फ्लुएंस किया और जिनके बारे में कहा जाता है, यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कहा जाता है कि अगर क्रिस्टोफर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता। कोटेशन है उसके बारे में, नो क्रिस्टोफर मार्लो नो शेक्सपियर हु वाज बॉर्न जस्ट 2 months आफ्टर क्रिस्टोफर मार्लो। तो विलियम शेक्सपियर कब पैदा होता है? विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न जस्ट 2 months आफ्टर क्रिस्टोफर मार्लो, यानी क्रिस्टोफर मार्लो के बाद सिर्फ 2 month बाद वो विलियम शेक्सपियर पैदा होता है। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज नॉट यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, ये जो टाइटल है इनकी ज़िंदगी के अंदर इनको नहीं मिला, लेकिन कब मिला? बट वाज क्वाइंड बाय द जॉर्ज सेंट बर्थ इन 19th century हु वाज द जर्नलिस्ट एंड ऑथर। तो ये जो टाइटल इनको दिया गया है, दिस वाज टाइटल गिवन टू देम फ्रॉम जॉर्ज सेंटबरी इन 19th century। सेंटबरी urged that the rising of dramatic creativity in the 1580 showed itself in the two separate branches of the national। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मेंबर थे जो यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ये 1564 के अंदर ये पैदा होता है और 1593 के अंदर इसकी डेथ होती है। क्रिस्टोफर मार्लो was perhaps the greatest among the university wits, and he was the only dramatist who was compared to the Shakespeare, even though he lacked the warm humanity of Shakespearean play। तो ये सॉरी यहाँ पर वर्ड है लॉग नहीं है बल्कि लैग्ड है। दो ही लैक्ड द वार्म ह्यूमैनिटी ऑफ शेक्सपियरियन प्ले। मार्लो वाज फंड ऑफ ट्रेजिक इन लिटरेचर, यानी कि वो उसको
ट्रेजिक लिटरेचर के अंदर ट्रेजिकल जो एलिमेंट थे उसके बारे में बहुत उसको शौक था। ही हैड नो इंटरेस्ट इन कॉमेडी, और कॉमेडी के बारे में वो इंटरेस्टेड भी नहीं था। अगेन एज अ ड्रामाटिस्ट ही हैड सम सीरियस लिमिटेशन स्पेशली इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन। His art of characterization was very simple. All his plays were poetic and artistic. तो यहाँ पर इसकी कुछ प्ले देखते हैं। द जियो ऑफ माल्टा ये इसका प्ले है। उसके बाद डॉक्टर फास्टस जो कि बीएस की क्लासों को पढ़ाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीज टू प्लेज क्लियरली शो मार्लो लव फॉर कन्वेंशनल मचीविलियन हीरो। उसके बाद सेकंड जो मेंबर है इस ग्रुप का वो है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन कब पैदा होता है? 1558 को ये पैदा होता है और 1592 के अंदर इसकी डेथ होती है। रॉबर्ट ग्रीन्स प्ले had a great contribution in the development of English drama, although his art of characterization was weak and his style was not outstanding. His humor was highly interesting. His method was not very strict like the other tragedian of that time. He was witty, humorous, and imaginative. His most effective play is Friar Bacon or Friar Bangay, which deal with the tricks of Friar Bacon and with simple love story between two men and one maid. उसके बाद थर्ड जो मेंबर है, थर्ड कैरेक्टर है यूनिवर्सिटी विट्स का, वो है थॉमस नाशे। ये 1567 के अंदर इसकी बर्थ होती है और 1601 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। थॉमस नाश वाज a professional journalist. He got involved in the politics as well. His works had stick, satiric tone, or Unfortunate Traveler in the best work, which had much influence as far as the development of English novel. उसके बाद फोर्थ वन है जोहन ले ले। ये 1554 के अंदर इसकी बर्थ होती है और 1606 के अंदर इसकी डेथ होती है। जोहन लेले was another great dramatist who had a great interest toward the romantic comedy. His comedies were marked by the elaborate dialogue, just and retorts. We can find his influence in Shakespearean comedies, Compass and Sappho and Faw. उसके बाद Endymion and Euphues, which had shaken the development of romantic comedy in English literature. उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आया थॉमस लॉज। इसकी बर्थ डेट है 1558 एंड 1625 इसकी डेथ डेट है। थॉमस लॉज वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, बट ही गिव अप हिज कैरियर एंड टुक लिटरेचर एज अ कैरियर। वो उसका जो फर्स्ट टाइम उसका जो प्रोफेशन था वो लॉयर था, यानी कि वकील था, लेकिन इसको छोड़कर, इसको तर्क करके वो उसने लिटरेचर को एज अ कैरियर चूज कर लिया। He wrote only few dramas. Rosaland is the most famous of his romantic comedies. It is said that Shakespeare took the plot of his As You Like It from Lord Rosaland. तो शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि इसने जो प्लॉट लिया है अपने वर्क का, तो उसने लाज का जो रोज़लैंड है इसमें से लिया है एज यू लाइक इट। उसके बाद 6 नंबर पर है जॉर्ज वील। ये 1556 के अंदर पैदा होता है और 1596 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज वील वाज अनदर इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। His plays had romantic satiric and historical evidence. He had no attention toward the poetry. He handled blank verse with variety and had a sense of humor and pause. Edward the First was perhaps his best work. The The Arraignment of Paris, David and the Bathsheba. उसके बाद 7th नंबर पर आया थॉमस किड। थॉमस किड ये 1558 के अंदर पैदा होता है और 1594 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। थॉमस किड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विच introduced the tradition of revenge play. We can easily find the influence of Kidd in the work of Shakespeare. The Spanish tragedy is the best work of Thomas Kidd. This play had some outstanding feature. The play is
is horrific. There are murders, madness, and death, but it had earned huge popularity for the play. उसके बाद हम इसको conclude करेंगे. By concluding University Wits, thus we can conclude that University Wits have much influence in the history of English drama. Their dramas, especially the romantic comedies, are the great height we can find their influence in later dramas